पिछले दिनों में बहुत से ऐसे हमारे कलीसिया के भाई लोग आए जिनका जीवन में ऐसे ऐसे काम हुए, बेचारे वो अंदर से दुखी थे क्योंकि उन्होंने कहा हमारे जीवन में बहुत गलत काम हो गया। मैं बोला ऐसा परमेश्वर है जो हमारे सारे गुनाहों को क्या करता है, माफ करता है। वो प्रेमी परमेश्वर, वो दयालु प्रभु है, वो अनुग्रहकारी है। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि हम अधर्म से भर गए, उसकी महिमा से हम लोग दूर हो गए, उसकी आज्ञा से हम लोग दूर हो गए, उसकी संगति से हम लोग दूर हो गए, उसके कामों से हम दूर हो गए, और इसी कारण आज हमारे जीवन में आज शांति नहीं है, वो परमेश्वर की महिमा नहीं है। कि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, अपने को धोकर पवित्र करो, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, और अपने बुरे कामों को क्या करो, दूर करो, दूर पवित्र करो। नहीं, पास्टर जी आएगा हाथ रख देगा, प्रार्थना करते करते यही तो कर रहे हैं हम लोग। जब देखो तो पादरी के पीछे, जब देखो तो पादरी के पीछे, और खुद अपने बस प्रार्थना कर लिए थे, हो गया बस। बाइबल क्या बता रही है? अपने को, बोलिए, अपने को धोकर पवित्र करो। मेरा आज का सब्जेक्ट क्या है? महिमा। परमेश्वर की क्या है? महिमा। तो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के काम, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की आश्चर्य कर्मों को अगर हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो उसकी महिमा में, उसकी उपस्थिति में आना बहुत जरूरी है। लेकिन पाप ने हमें क्या कर दिया? परमेश्वर से दूर कर दिया। और पाप सब प्रकार का अधर्म क्या है? पाप है। जो हमने रोमियो की पुस्तक उसका 1 अध्याय का अभी पूरा पढ़े नहीं, इसको बाद में पढ़ाऊंगा मैं। उसमें लिखा हुआ है कि अधर्म से हम लोग क्या हो गए? भर गए। तो जितने भी हमारे जीवन में अधर्म के काम है, वही बातें हमें परमेश्वर से क्या करती है? दूर करती है। और इसी कारण परमेश्वर के वचन यहाँ पे लिखा हुआ है, यशाया उसका 1 अध्याय और उसके 15 वचन में लिखा हुआ है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, जब तुम मेरी ओर, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। क्योंकि आप लोग सोचते हो ना कि बस हमने तो प्रार्थना कर लिया है ना। कई बार बड़ा खुश हो जाते, प्रार्थना का उत्तर मिला बड़ा खुश, और जब नहीं मिलता ना, प्रभु है ना। प्रभु कहता है कि तुम कितनी भी प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से रंग भरे हुए हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। अपने सामने से, कहां से? मेरी आंखों के सामने से, अपने, मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखों, परमेश्वर कर, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। और हम लोग तो दूसरे के बुरे कामों को दूर करने में लगे पड़े हुए हैं, है ना। हम लोग अक्सर दूसरे के बुरे कामों को देखने में लगे पड़े हुए हैं। ये ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा करती है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, उसका चाल चलन ऐसा नहीं है, उसका व्यवहार ऐसा नहीं है, वो तो ऐसा बोलता है, वो तो ऐसे बोलती है, वो तो ये है, तो वो है, वो है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों कि अपने जीवन से बुरे कामों को क्या करो? दूर करो। पिछले दिनों में बहुत से ऐसे हमारे कलीसिया के भाई लोग आए जिनका जीवन में ऐसे ऐसे काम हुए, बेचारे वो अंदर से दुखी थे क्योंकि उन्होंने कहा हमारे जीवन में बहुत गलत काम हो गया। मैं बोला ऐसा परमेश्वर है जो हमारे सारे गुनाहों को क्या करता है? माफ करता है। वो प्रेमी परमेश्वर है, वो दयालु प्रभु है, वो अनुग्रहकारी है। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि हम अधर्म से भर गए, उसकी महिमा से हम लोग दूर हो गए, उसकी आज्ञा से हम लोग दूर हो गए, उसकी संगति से हम लोग दूर हो गए, उसके कामों से हम दूर हो गए, और इसी कारण आज हमारे जीवन में आज शांति नहीं है, वो परमेश्वर की महिमा नहीं है। और इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारे हाथ खून से, और तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, अपने को धोकर पवित्र करो, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, और अपने बुरे कामों को क्या करो? दूर करो। पहले धोकर क्या करो? पवित्र करो। धोकर क्या करो? पवित्र करो। जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा, नींद आ रहा आप लोग को? क्या करो दीदी? पवित्र करो।
अपने को क्या करो, धोकर पवित्र करो। नहीं, पास्टर जी आएगा, हाथ रख देगा, प्रार्थना कर देगा, ठीक हो जाएगा। यही तो कर रहे हैं हम लोग। जब देखो तो पादरी के पीछे, जब देखो तो पादरी के पीछे, और खुद अपने बस प्रार्थना कर लिए जी, हो गया बस। बाइबल क्या बता रही है यहाँ पे? अपने को, बोलिए, अपने को धोकर पवित्र करो। जब बच्चा छोटा होता है ना, तब उसकी माँ उसको नहलाती है, लेकिन अगर 15 साल का 20 साल का हो गया तो माँ जाएगी नहलाने, अपने से धोकर, है ना। लेकिन हम लोग आज भी पादरी के पीछे पड़ते। अगर ये पादरी नहला नहीं सकता तो चलो और कहीं चलते, वहां नहला लेंगे, वहां बढ़िया डुबकी लगाएगा, बड़ा अच्छा से नहला देगा। अरे प्रभु कह रहा है खुद को धोकर पवित्र और शुद्ध करो। पादरी नहीं धोएगा आपको, यीशु का लहू आपको धोएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु का लहू सब पापों से हमें क्या करता है, शुद्ध और पवित्र करता है। परंतु कभी आप और मैंने यीशु के लहू के पास आए हैं? बड़ा दुख लगता है कि इतवार का दिन बहुत से लोग उस महीने का एक हम लोग संडे को ठहराते हैं कि हम उसके स्मरण को याद करते हुए, उसने जिसने हमारे और आपके गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए अपना कीमती लहू पाया, उससे हम लोग वंचित हो जाते हैं। पाप की मजदूरी तो हम क्या है, मरे हुए हैं नहीं। अब मरा हुआ क्या गाना गाएगा, प्रभु की महिमा करेगा? मरा हुआ क्या प्रभु की सत्संग करेगा? मरा हुआ क्या वचन पढ़ेगा? मरा हुआ क्या संगति रखेगा? मरा हुआ मरा 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 जी। जब लाजर मर गया, कौन मर गया? लाजर मर गया। तो खबर भिजवाती है किसके पास? क्या भिजवाती है? प्रभु अगर आप क्या होते, प्रभु अगर आप क्या होते, मैं नहीं मरता। बोलिए प्रभु, बोलिए प्रभु, यदि आप मेरे जीवन में होते, मैं नहीं मरता, मैं नहीं मरता, लेकिन तू मुझसे दूर हो गया, इसलिए आज मेरा जीवन मरा हुआ होगा। हालेलुया। जब ऐसा शब्द आप बोलोगे प्रभु के सामने, उसकी उपस्थिति में आकर बोलोगे, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहेगा यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। मार्था तू क्यों रोती है? मार्था तू क्यों घबराती है? क्योंकि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला, निकलना। हालेलुया। आपको निकलना है मेरे बहन, मेरे भाइयों, यीशु के नाम से। इस पाप की गंदगी से आपको शैतान निकलने नहीं देगा, इस बुराई से प्रभु शैतान आपको निकलने नहीं देगा। लेकिन आज उसकी आवानी को सुनिए, उसके वचन को सुनकर आप क्या करिए, बाहर आ जाए। हालेलुया। तब परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। विश्वास के साथ बोलिए, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ आज मैं अपनी बुराइयों से, अपने पाप से, अपने अधर्म से मैं निकल रहा हूं। मैं यीशु के वचन के अनुसार मैं आज बाहर आ रहा हूं। अपनी आंखों को बंद करेंगे।